1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रहने वाले 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक गुरचरण सिंह रोज की तरह अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। टहलते टहलते वह मोहल्ले के उस दुकान तक पहुंचे जो रोज सुबह ठीक 6 बजे खुल जाया करती थी। उस दिन कुछ अलग था। दूध और ब्रेड की डिलीवरी दुकान के बाहर रखी हुई थी, लेकिन शटर बंद था। यह दुकान चुंदावत परिवार की थी। गुरचरण सिंह पिछले 22 वर्षों से इस परिवार के पड़ोसी थे। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सुबह 6 बजे तक दुकान ना खुले हों। इतना ही नहीं, चुंदावत परिवार का एक सदस्य रोज गुरचरण जी के साथ वॉक पर भी जाया करता था, मगर उस दिन ना कोई वॉक पर आया, ना ही फोन उठाया गया। इसी बात से गुरचरण जी को कुछ शक हुआ और वह सीधे चुंदावत परिवार के घर की ओर चल पड़े। घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही गुरचरण जी अंदर दाखिल हुए, उन्होंने जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर में घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को हटाते हुए घर के अंदर गई। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य सामने आया उसने सभी को स्तंभित कर दिया। चुंदावत परिवार के सभी सदस्य मृत पाए गए थे। एक ही कमरे में एक ही तरीके से 10 लोग छत से लटके हुए थे। सभी के हाथ पैर पीछे की ओर बंधे थे और आंखों पर पट्टी थी। इन 10 शवों के अलावा घर की सबसे बुजुर्ग महिला एक अलग कमरे में मृत अवस्था में मिली। सवाल यह था, से और क्यों हुआ? इस रहस्य को समझने के लिए चुंदावत परिवार के बारे में जानना जरूरी था। यह परिवार मूल रूप से राजस्थान से था और 1999 से दिल्ली में रह रहा था। इनका प्लाईवुड का बिजनेस काफ़ी सफल था और साथ ही एक किराना स्टोर भी था। पड़ोसियों के अनुसार चुंदावत परिवार मिलनसार और मददगार था। पैसे की भी उन्हें कोई खास परेशानी नहीं थी। परिवार की सबसे बुजुर्ग 75 साल की नारायणी देवी थी। उनके 2 बेटे थे, हमेश और ललित। हमेश की पत्नी सविता और ललित की पत्नी टीना थी। नारायणी देवी की एक बेटी प्रतिभा भी थी। परिवार में अगली पीढ़ी में प्रतिभा की बेटी प्रियंका, हमेश की बेटी नीतू और मेनिका, बेटा ध्रुव और ललित का बेटा शिवम शामिल थे। 3 पीढ़ी एक ही घर में पिछले 22 सालों से साथ रह रही थी, लेकिन एक दिन पूरा परिवार अपने ही घर में मृत पाया गया। पुलिस जांच के दौरान घर से कई डायरियां बरामद हुई। उन डायरियों में कुछ विशेष विधियां और नियमों का जिक्र था, जिन्हें परिवार पिछले कई वर्षों से फॉलो कर रहा था। डायरियों में एक अनजान शक्ति का भी उल्लेख था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस का ध्यान ललित चुंदावत पर गया। 45 वर्षीय ललित परिवार में सबसे ज्यादा मिलनसार व्यक्ति था, लेकिन 2004 में एक छोटे से हादसे के बाद वह ठीक से बोल नहीं पाया था। 2007 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके व्यवहार में और भी बदलाव आने लगे। पिता की आत्मा की शांति के लिए घर में 10 दिन का पाठ रखा गया। इसी दौरान एक दिन ललित अचानक उठा और जोर जोर से ओम का जाप करने लगा, बिल्कुल अपने पिता की तरह। उसने बताया उसके पिता सपने में आए थे और कह रहे थे वे जल्द लौटेंगे। उसके बाद घर में रोज रात 9 बजे कीर्तन शुरू हो जाता। घर के लोग कहने लगते, डैडी के आने का समय हो गया है। ललित के मोबाइल से पता चला कि उसे भूत
प्रेत और आत्माओं से जुड़ी विषयों में गहरी रुचि थी। वह इंटरनेट पर पैरानॉर्मल वीडियो देखता और कभी सॉन्ग भी गाया करता था। धीरे धीरे परिवार की जीवन शैली बदलने लगी। मांसाहार और शराब पूरी तरह बंद हो गई। सभी लोग डायरी में लिखे नियमों का सख्ती से मानने लगे। एक डायरी में साफ लिखा था कि जब सभी लोग खुद को लटकाएंगे तभी एक अलौकिक शक्ति आएगी और उन्हें मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष देगी। इसमें यह भी लिखा था कि यह प्रक्रिया किस दिन और किस समय पूरी करनी है। आखिरी निर्देश में लिखा था, जब जमीन कांपेगी और आसमान फटेगा तब मैं उन्हें बचाऊंगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ लोगों का कहना था कि डायरियां ललित की लिखावट में नहीं थी, तो फिर इन्हें कौन लिख रहा था। उस रात सीसीटीवी फुटेज में बच्चे और महिलाओं दुकान से स्टूल और तार घर के अंदर ले जाते हुए दिखाई दिए। वही सामान जिसका इस्तेमाल बाद में किया गया। पुलिस का मानना था कि ललित साइकोसिस या डिसऑर्डर से पीड़ित था और पूरा परिवार शेयर साइकोसिस का शिकार हो गया था। लेकिन क्या वाकई पूरा परिवार एक ही भ्रम में जी रहा था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था। आज भी बुराड़ी कांड कई सवाल छोड़ जाता है। यह एक ऐसा भयानक घटना बन गई जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। आपको क्या लगता है उस रात क्या हुआ हो?